चेहरे पे अभी भी सस्पेंस ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे तेजस्वी जी और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। 20 के उन्हीं के चेहरा पर चुनाव हम लोग लड़े विधानसभा के, और 24 का लोकसभा उन्हीं के चेहरा पर लड़े, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनके नेतृत्व को लेकर के कोई संशय कांग्रेस पार्टी में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित हमारे पार्टी के द्वारा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब भी मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री का पद मिलेगा और तेजस्वी जी को मिलेगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आए और बिहार के बक्सर से उन्होंने हुंकार भरी। मोदी सरकार के खिलाफ भी खूब बोला और नीतीश सरकार के भी खिलाफ उन्होंने खूब गरजे बरसे वो। और ऐसे में इस बीच में एक चर्चा ये भी छिड़ गई कि बिहार में सीएम का फेस कौन होगा, महागठबंधन का। दरअसल ये चर्चा तो लगातार हो रही है। पिछले दिनों बैठक भी हुई थी तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ। उसके बाद बिहार में भी महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन सीएम फेस पर कोई ऐलान नहीं किया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के मन से यह सवाल उठ ही गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है सियासी लिहाज से। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में थे, खूब गरज रहे थे, बरस रहे थे, सरकार को घेर रहे थे। केंद्र सरकार से लेकर नीतीश सरकार तक की खूब लालत मरामत कर रहे थे, खूब बोल रहे थे। और इस बीच उनके मंच पर आरजेडी के भी नेता मौजूद थे, कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे, बक्सर के मैदान से गरज रहे थे। इसके बाद जब सवाल पूछा गया सुधाकर सिंह से कि महागठबंधन की बैठक हुई लेकिन सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया, क्या महागठबंधन में दूरियां हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा है सुधाकर सिंह ने, आपको उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। परिवर्तन तो पिछली बार हो गया। केवल भाजपा के घोटाले के चलते मतदाता प्रक्रिया में मतगणना की प्रक्रिया में छेड़छाड़ के चलते ये सरकार तेजस्वी जी का रुक गया था। तो परिवर्तन तो असंभावी है। अब बिहार की जनता 2/3 से जिताएगी कि कोई मतगणना में कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। मंत्री के चेहरे पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है सुधाकर जी की, कौन होगा चेहरा? ऐसा कोई समस्या नहीं है। तेजस्वी जी होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित हमारे पार्टी के द्वारा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब भी मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री का पद मिलेगा और तेजस्वी जी को मिलेगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सुधाकर सिंह कहते नजर आ रहे हैं, सफाई देते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और सीएम फेस पर कोई परेशानी नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया बनाए गए हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को दी गई है और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी सवाल पर कांग्रेस के जो विधायक हैं मुन्ना तिवारी, संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जो बक्सर के विधायक हैं, उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए आप। कांग्रेस और राजद इंटैक्ट है क्योंकि सीएम के चेहरे पे अभी भी सस्पेंस। ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे तेजस्वी जी और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। 20 के उन्हीं के चेहरा पर चुनाव हम लोग लड़े विधानसभा के, और 24 का लोकसभा उन्हीं के चेहरा पर लड़े, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनके नेतृत्व को लेकर के कोई संशय कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो सुना आपने कि मुन्ना तिवारी कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के तो हाथ में कमान दे ही दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है और आगे सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीएम फेस के सवाल पर वो कहते नजर आए। तो सीएम फेस का सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में भी उठ गया और इस पर चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, कहीं ना कहीं इस पर जवाब पर गोलमोल जवाब देते नजर आए आरजेडी और कांग्रेस के नेता। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।